ठीक हूँ मैं। मुझे अफसोस है मैं आपके लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया हूँ। मुझे अब कोई अच्छी खबर की उम्मीद भी नहीं है। कोर्ट ने आपकी दरख्वास्त हेयरिंग के लिए मुस्तरद कर दी क्योंकि आपने सारे हुकूक अपनी मदर को वक्फ कर दिए थे। जानता हूँ ये बात मैं। आप शायद ये भी जानते होंगे कि ये घर भी आपका नहीं रहा। आप मुझे ये बताएं कि मुझे ये घर कब खाली करना है? जिसको ये घर फरोख्त किया है वो मुल्क से बाहर है। साल भर के बाद वापसी होगी। मेरी बात हुई थी उनसे और आपके यहाँ रहने से उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं। नहीं, मुझे किसी की भीख की जरूरत नहीं है। जल्द खाली कर दूंगा मैं ये घर। ये रही आपकी फाइल। वकील साहब एक बात बताइए। जी। आप वकील हैं, कोई और कानूनी रास्ता नहीं है हमारे पास? वो भी सिर्फ अगर इनकी मदर चाहे तो सब कुछ अपने बेटे को वापस कर सकती हैं। नहीं, मुझे किसी भी किस्म की कोई खुशफहमी में शिकार होने का कोई शौक नहीं है। मैं चलता हूँ। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़। जी बहुत शुक्रिया। नूरे, जी जी मॉम। क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो रही हो? अस्मा ने कुछ कहा है तुमसे? और अस्मा चली क्यों गई? उसको देर हो रही थी इसलिए वो जल्दी चली गई। अच्छा, अस्मा कुछ बता रही थी? जरिया की तबीयत कैसी है? उसकी हालत ठीक नहीं है। नूरे, तुमने देखा लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं व्लॉग पे? किसी ने कहा है हानिया वो डायन है जिसने अपनी बेटी का सुहाग खा लिया। मॉम सुनो ना, और कुछ और लोगों ने कहा है कि शराफत के लिबादे में लपटी बदकारी की मिसाल। मॉम प्लीज चुप हो जाएं। अरे मुझे भी अपना दिल हल्का करने दो ना नूरे। तुम्हें पता है मेरे जानने वालों ने मुझसे क्या क्या बातें की हैं, किस तरह के मैसेजेस किए मुझे कि मैंने अपनी बेटी की खुशियों के साथ। खुदा के लिए मॉम चुप हो जाएं। नूरे, इन्हीं सब बातों की वजह से मैं ये गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुई हूँ। लेकिन फिर नासिर ने मुझे ढूंढ निकाला और अब फिर वही सब कुछ शुरू हो गया है। नासिर की जरियाब के लिए हमदर्दी, तुम्हारा जरियाब के लिए तड़पना। मॉम मैं उस शख्स का नाम भी नहीं लेना चाहती। मुझे नफरत है उस शख्स से। नफरत है तो फिर आंसू क्यों निकलना तुम्हारी आंखों से? उसकी हालत का सुन के रोना आ गया मुझे। बस इतना अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा था उसने और अब कहाँ आ गया वो। तुम उसके लिए आंसू बहाने पर मजबूर हो तो फिर नफरत का दावा क्यों कर रही हो? मॉम इसलिए कि मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। ठीक है, तो तुम्हारे दिल में जो भी है मुझे साफ साफ बता दो। अगर तुम्हें जरियाब से मिलना है तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। नहीं मॉम, मुझे नहीं मिलना जरियाब से। तो फिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? असद से निकाह कर लो, रुखसती बाद में कर लेंगे। मॉम प्लीज कुछ तो मेरे पास रहने दें। मेरी यादें, मेरा पछतावा। यादों और पछतावों के साथ जिंदगी गुजारोगी ना नूरे, तुम्हें देखकर मेरा दिल जलता रहेगा। मान लो मेरी बात प्लीज बेटा। चलो जरिया, तुम रेस्ट करो। मैं जरा घर जा रहा हूँ, कपड़े लेके फिर आता हूँ तुम्हारे पास। कितने लकी है ना आप, आपके पास यहाँ घर है और एक मैं।
अपने ही घर में अनजान हूँ। मैं भी उस घर में अनजान हूँ। तुम एक दफा ठीक हो जाओगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। अकेले जाएंगे? मैं अकेला ही रहता हूँ और शायद सारी जिंदगी मुझे अकेला ही रहना। और आपके इस अकेलेपन का जिम्मेदार मैं हूं ना? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचना। देखो जरिया, आप एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया की सबसे अजीम हस्ती होती है माँ, उसको कभी इम्तिहान में नहीं डालना। शायद यही वजह है कि आज मैं अकेला रह गया हूं। लेकिन तुम इसके लिए कभी खुद को जिम्मेदार मत समझना, ठीक है? चलो आराम करो, शाबाश। नूरे, तुम जा रही हो? जी मोम, वो शाम होने वाली है ना। रुक जाती थोड़ा, खाना साथ खा लेते ना। अब तुम्हारे बगैर मुझे भी खाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है मोम। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं मोम, आपके सिवा है ही कौन मेरा। नूरे, जी अंकल, वो मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। जरिया, आपकी हालत तुम्हें अस्मा ने बता दी होगी। नासिर, जरियाब की कोई भी बात नूरे से करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना माजी भुला चुकी है। हानिया प्लीज, तुम्हें नूरे की जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। प्लीज नासिर, मेरे सामने मेरी बेटी को भड़काने की कोशिश मत करो। अच्छा, मुझे नूरे से बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगी। नूरे, तुम जाओ यहां से। मोम, जाओ, मैंने कहा। नासिर, मेरी समझ में नहीं आता है तुम्हें अब भी उस जरियाब की इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम जानते हो उसने मुझे और मेरी बेटी को किस तरह बर्बाद किया है। तुम जानती हो तकदीर ने उसके साथ कितना बड़ा मजाक किया है। उसके पास अब घर भी नहीं रहा, बीमार पड़ा है, कोई इसको देखने वाला नहीं। क्या तुम्हें उसके ऊपर रहम नहीं आता? क्या रहम करूं? नूरे को फिर से उसके पास जाने की इजाजत दे दूं ताकि वो फिर से नूरे की वफा की तौहीन करे? बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं होगा नासिर। तुम्हारे दिल में हमेशा से उसको लेके हमदर्दी के जज्बात थे। बचपन में जब अपने माँ बाप से घबराता था तो तुम्हारी ही गोद में आके पनाह लेता था। तुम क्या चाहती हो, वो बच्चा बेयार और मददगार मौत के मुंह में चला जाए? प्लीज हानिया, रहम करो उस पर, माफ करो उसको। तो क्या करूं माफ करके? उसकी ख्वाहिश के सामने सर झुका दूं? शादी कर लूं उससे? ऐसा नहीं है हानिया, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। उसको अफसोस है उसने जो कुछ भी किया। उसने खुद मुझसे कहा है। देखो नूरे अगर उसके पास एक बार चली गई ना, वो खुद उससे माफी मांगेगा, मैं जानता हूं। अगर उसने नूरे से माफी मांग भी ली तो मैं किस हैसियत से आपके सामने जाऊंगी? तुम मेरी बात सुनो।